हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटरस्ट्री। सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद आज मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे बनाने में। हम कर रहे थे क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसका हम अभी जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है इसके 3 पार्ट हैं। उसका हम आज फर्स्ट पार्ट ही करेंगे, अ बेकर ऑफ गोवा। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब होता है इंडिया की झलक। कि इस चैप्टर के अंदर हमारे इंडिया के अंदर ही गोवा है, तो गोवा के अंदर इसका मतलब यही हो गया, झलक का मतलब कुछ स्पेशल तो होगा वहाँ पे। तो चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अ बेकर ऑफ गोवा। तो गोवा के अंदर जो फेमस है इस टाइम के बेकर्स। बेकर्स क्यों फेमस है, किस लिए फेमस है? जो लेखक है, जो राइटर है हमारे, वो अपने पुराने टाइम के बारे में, अपने टाइम के बारे में सोचते हैं कि जब पुराना जो गांव के टाइम पे होते थे लोग, उन लोग उस टाइम पे जो बेकर्स हैं वो गांव में आते थे, वो पाव रोटी बेचते थे। लोग उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते थे क्योंकि उस टाइम पे लोगों को ये खानी बहुत पसंद थी। फिलहाल अब भी पसंद है बट उतना क्रेज़ नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है बहुत कुछ बन गया है। जो राइटर है इस चैप्टर के पुराने टाइम के बारे में इसमें बता रहा है कि उस टाइम में क्या होता था। जो बेकर्स है वो उनका ड्रेसअप कैसा होता था, वो कितने बजे आते थे, वो जो बेकर्स है वो और क्या क्या बनाने लगे बाद में। मतलब आज के टाइम के बारे में भी बता रखा है और पुराने टाइम के बारे में भी इसमें बता रखा है। जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, मैंने वो पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है। आपको पता है जो हरियाणा बोर्ड का जो पेपर आएगा एग्जाम, उसके अंदर जो हमारी बुक चल रही है उसके अंदर सिर्फ इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। और आई थिंक शायद 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स वाले, उसमें से आपको 3 करने होंगे। तो हम लॉन्ग क्वेश्चन पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि वो 7 मार्क्स का है और हमें लॉन्ग क्वेश्चन ही लर्न करने हैं। तो हम इसलिए मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही बना दे रही हूँ कि ताकि आपको एक चैप्टर के अंदर जैसे 3-3 4-4 लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे होते हैं, आपको वो ना लर्न करने पड़े। सिर्फ आपको एक ही चैप्टर के अंदर एक ही लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वो पूरी, उसके अंदर उसकी समरी भी है, उसके मतलब जो पूरे चैप्टर के अंदर जो दे रखा है पूरा का पूरा उसी क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड है। तो मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाने जा रही हूँ, उसको समझा भी दूंगी और आप प्लीज़ उसे लर्न कीजिएगा। आई होप सो आपको वो अच्छा लगेगा, लर्न करने में भी ईजी रहेगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने अपने टाइम में, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैंने सेम यही नोट्स बनाए थे अपने लिए भी। मेरे टाइम में भी सेम यही था। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, चलिए। चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, अ बेकअप फ्रॉम गोवा। लूशियो रॉड्रिगस ये के राइटर है। ऐसे टाइप क्वेश्चन स्टार्ट। द ऑथर रिमेंबर हिज ओल्ड डेज इन गोवा। जो ऑथर है वो अपने पुराने दिन याद करता है। When the village baker occupied an important place in life, जब जो गांव के जो बेकर थे उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता था। ब्रेड ईटिंग वॉज वेरी कॉमन इन दस डेज। जो ब्रेड ईटिंग मतलब जो पाव रोटी होती थी उस टाइम में बहुत ही प्रसिद्ध और खाना हुआ करता था। अपार्ट फ्रॉम ईटिंग डेली ब्रेड held an important place at the time of Christmas, marriage and other functions. जो मतलब जो ब्रेड जो पाव रोटी होती थी वो एक पार्ट होती थी खाने का, डेली का। ब्रेड हेल्ड एन इम्पोर्टेंट, जो ब्रेड पाव रोटी से जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें बनती थी प्लेसेस पे, जैसे शादियों में, क्रिसमस में, फंक्शन जो अदर फंक्शंस होते थे उनमें जो चीज़ें बनती थी खाने की, वो जैसे केक हो गया, समथिंग और कुछ भी, वो सब चीज़ें ब्रेड से ही बना करती थी इस टाइम। इसलिए उस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस टाइम के लोगों के लिए। जैसे सैंडविच, केक एंड बोलिनाज वी आर मेड विद द ब्रेड। ये सब चीज़ें जो सैंडविच है, केक या बोलिना है, ये सब चीज़ें ब्रेड से ही बनती थी। येट द विलेज बेकर आर स्टिल देयर। आज भी गांव में बेकर्स हैं। द पोर्टुगेसिस वेयर फेमस फॉर अर्न द लोव्स ऑफ ब्रेड्स। जो पुर्तगाली, इसको बोलते हैं पुर्तगाली, फेमस थे ये ब्रेड बनाने के लिए। उन्होंने ही ये चीज़ गोवा में आकर
स्टार्ट करी थी। दे लेफ्ट गोवा लॉन्ग एगो, लेकिन उनको छोड़े हुए बहुत समय हो गया है गोवा को। बट द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ द बेकर्स कैन स्टिल बी सीन इन गोवा, मगर आज भी ये ट्रेडिशनल जो वर्क है ब्रेड बनाने का, पाव रोटी बनाने का, आज भी देखा जा सकता है गोवा में। द साउंड ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हियर्ड। पहले के जो बेकर्स होते थे, जैसे गांव में जब वो आते थे तो अपने बैम्बू जो होते थे, बांस के जो डंडे होते थे, उनको बजाते थे, जिससे लोगों को पता चलता था कि भाई बेकर्स है वो आ गए हैं पाव रोटी बेचने के लिए। तो वो जो ट्रेडिशनल है आज भी गोवा में देखा जा सकता है। दिस इज बेकर आर नो एज पैदर इन गोवा। ये जो दिस बेकर्स हैं उनको लोग पैदर के नाम से जानते हैं। द बेकर और द ब्रेड सेलर वॉर अ स्पेशल ड्रेस। जो बेकर होते थे और जो ब्रेड सेलर होते थे वो एक स्पेशल ड्रेस पहना करते थे। इट वॉज नो एज द कबाई। उसको जो ड्रेस पहनते थे उसको कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। एक लंबी सी लॉन्ग फ्रॉक होती थी। इट रीच्ड डाउन टू हिज नीज। वो जो हमारे घुटने उससे नीचे भी जाती थी। ड्यूरिंग नैरेटर्स चाइल्डहुड बेकर्स वोर ट्राउजर विच वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। कितनी फनी ड्रेस होती होगी वैसे तो। बाकी जो इन्होंने बोल रखा है कि जो ड्यूरिंग नैरेटर्स चाइल्डहुड, जो बचपन में, जो नैरेटर के बचपन में जो बेकर्स है वो जो पहनते थे वो ट्राउज़र पहनते थे। ट्राउज़र जो कि ना ही शॉर्ट होता था, मतलब शॉर्ट से थोड़ी सी फुल लेंथ होता था, और लॉन्गर से हाफ पैंट होता था। तो इवन टुडे इफ सम वन वियर अ हाफ पैंट ही इज सेड टू बी ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। अगर आज के टाइम में भी अगर वो ड्रेस कोई पहन ले तो ऐसा लगेगा, उनको भी लोग यही कहेंगे कि ये पैदर है। सो फ्रेंड्स, यही था वो क्वेश्चन पूरा, मैंने आपको दिखा दिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये क्वेश्चन पूरा लर्न करना है। पूरा यही एक क्वेश्चन दे रखा है। पूरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट यही है। उसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। हाउ इज़ द इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल ब्रेड बेकर कैन स्टिल बी सीन इन गोवा ऑफ टुडे। जो परंपरागत बेकरों का जो प्रभाव है आज के गोवा में कैसे देखा जा सकता है। और व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेकर इन द विलेज। जो गांव में जो बेकर थे उनका क्या महत्व था। तो जो फ्रेंड्स है, ये क्वेश्चन जो है ये दोनों मर्ज करके भी आ सकते हैं, बट अगर मर्ज करके नहीं भी आए तो दोनों क्वेश्चन एक तरह से मतलब थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आपको उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो है वो पार्ट देना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैंने इसके अंदर दे रखी है सेम। ठीक है, तो आप इसलिए पूरा क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए, आपने सिर्फ यही ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इजी भी बहुत है, स्टोरी की तरह है कि कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको पता है कि जो अथर है जो वो अपना याद करता है पुराने टाइम्स को। ठीक है, ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होते थे पहले के टाइम में। मैरिजेस, क्रिसमस वगैरह इसमें मिलते थे। जो पुर्तगाली है वो इनको यहाँ पर लेकर आए थे, बट आज भी ये ट्रेडिशनल चल रहा है हमारे यहाँ पे। उनके बैम्बू के बारे में बता रखा है कि जब वो आते थे बैम्बू लेकर आते थे। और जो ब्रेड सेलर है और जो ब्रेड मेकर होते थे उनकी अलग सी ड्रेस होती थी, उसको कबाई बोलते हैं। और एक सिंगल पीस की फ्रॉक पहनते थे वो पहले टाइम में। और जो नैरेटर के टाइम के जो थे वो बेकर जो थे वो क्या नाम है, एक ऐसे कपड़े पहनते थे जो उनकी जो पैंट होती थी ना ज़्यादा वो शॉर्ट से लॉन्ग होती थी ना लॉन्ग से शॉर्ट होती थी, इस टाइप के। और उस ड्रेस को पैदर बोलते थे। तो मतलब उनको पैदर बोलते थे। अगर आज के टाइम में भी कोई ड्रेस पहन ले तो उसको पैदर। ईजी भी होता है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको क्वेश्चन मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लर्न करने में ईजी रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, बाय।